देखें जी, मायोकार्डियल इन्फाक्शन क्या होता है? जब आपका एक तरह की हार्ट की मसल्स की नेक्रोसिस हो जाए ना, यानी कि हार्ट के मसल्स की एक तरह की डेथ हो जाए ना, सेल्स की, उसको हम कहते होते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन। जब उसकी डेथ हो जाए, ये एक तरह के इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जब आपका एक सेल मर जाए तो वो उस जिंदा ना हो, एक तरह का, ठीक हो गया। यानी कि जब एक सेल की डेथ हो गई है तो उसके बाद वो सही ना हो, तो उसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो आपके हार्ट के मसल्स के कुछ अगर सेल है जिनकी अगर डेथ हो गई हो, तो उसको हम कहते होते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो ये कार्डियल इन्फेक्शन क्यों होती? जब आपके हार्ट के मसल्स की नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, यानी कि डेथ होना शुरू हो जाए, तब हम ये कहते होते हैं। और ये होती क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, ये तब होती है, ये आपकी ब्लड वेसल है ना, ये आपकी एक तरह की ब्लड वेसल है, और आगे जनाब ये आपका हार्ट है एक तरह का, ठीक है, हार्ट के मसल्स है। ये उस वक्त होगी जब आपकी पूरी की पूरी ब्लड वेसल जो होगी वो आपका ब्लॉक हो जाएगी। जब आपका थीरोस्क्लेरोटिक प्लेग जो होगा वो पूरी की पूरी इस तरह कर देगा, ठीक है। अब पूरी की पूरी ब्लड वेसल्स जो है वो एक तरह की आपकी ब्लॉक हो चुकी है। तो जब आपकी पूरी की पूरी ब्लड वेसल्स एक तरह की ब्लॉक हो जाए किसी प्लेग की वजह से, ठीक होगा, किसी प्लेग की वजह से, तो मुझे ये बताएं कि आपका जो ब्लड होगा, क्या वो आपका ब्लड आपके हार्ट के मसल्स को मिलेगा? आपके हार्ट के मसल्स को मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब आपके हार्ट के मसल्स को ब्लड ही नहीं मिल रहा, तो ब्लड के अंदर होती है ऑक्सीजन, ब्लड के अंदर होती है खुराक, तो क्या आपके हार्ट के मसल्स को खुराक मिल रही है? आपके हार्ट के मसल्स को खुराक ही नहीं मिल रही। जब आपके हार्ट के मसल्स को खुराक नहीं मिल रही, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपके हार्ट के मसल्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। क्या होना शुरू हो जाएगी? आपकी नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। दूसरा किसमें ये हो सकता है? इसमें हो सकता है आपका ऐसा कौन सा एंजाइना था जो कि जनाब आपके मायोकार्डियल इन्फेक्शन करवाता होता था? शाबाश, बताइएगा जी। आपका ऐसा कौन सा एंजाइना था जो कि एसटी एलिवेशन करवाता था? आपका प्रिंजमेटल एंजाइना। तो आपने कहना है कि ये प्रिंजमेटल एंजाइना की वजह से भी हो सकता है। कौन सा? आपका प्रिंजमेटल एंजाइना की वजह से भी हो सकता है। इसकी वजह से भी जनाब आपका एक तरह का एमआई हो सकता है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये भी आपका एक तरह का एमआई का पेशेंट है। और दूसरा, कोकेन। देखें, क्वेश्चन पता कैसे आता है? कोकेन से ज्यादा यूज करते हैं जो कि सिंगर वगैरह हो। समझ आ रही है? वो अक्सर एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन यूज करता है कि हाँ जी जनाब, एक बंदा था, वो सिंगर था, वो जनाब एक तरह का, मतलब कि सारी रात वो एक तरह का क्या था, मतलब कि म्यूजिशियन या जो भी आप कह लें, वो सारी रात जनाब एक तरह का वो किसी बार में था, और उसके बाद वहां पर उसका एक तरह का फंक्शन वगैरह था, वहां पर वो काम करता रहा, और मॉर्निंग के अंदर ही उसकी डेथ हुई। और उसके बाद जो जनाब उसकी डेथ जो हुई वो जनाब उसका मतलब कि एमआई था। तो उसका जो मेन कॉज जो है एमआई का, वो क्या हो सकता है? आपने कहना कोकेन यूज। कोकेन अब यूज, सॉरी, जब आप कोकेन का ज्यादा यूज करते हो तो इसकी वजह से क्या होता है कि बंदे को एमआई हो सकता है। और ये मोस्टली कौन से बंदे यूज करते हैं? जो कि म्यूजिशियन होते हैं, उन लोगों में होता है, ठीक है। जो पार्टी बॉय होते हैं वो ज्यादा कोकेन को यूज करते होते हैं, ठीक है। तो आपने कहना कोकेन जो होगा वो किस में होता है? ये एम्फिटामाइन जो होता है, कई बंदे, हमारे यहाँ बंदे भी यूज करते हैं, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या काम यूज करते होते हैं, आपकी एक मेडिसिन होती है जिसका नाम होता है एम्फिटामिन। एम्फिटामिन बेसिकली वो मेडिसिन होती है जो कि जनाब बंदा जो होता है वो कंसंट्रेशन के लिए यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि कुछ पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में मोस्टली होता है, हमारे यहाँ तो बहुत कम ऐसे केसेस मिलते हैं कि जनाब वो स्टडी की स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ, उसने जनाब ये मेडिसिन यूज करना शुरू कर दी, वो ड्रग के ऊपर लग गया। और मोस्ट कॉमन क्या होता है, वो एक तरह का एम्फिटामिन जैसे यूज करता है, तो वो क्या होता है, इसकी वजह से डेथ हो जाती है। अगर स्टूडेंट के अंदर पूछा जाए कि कौन सा हो सकता है, तो आपने कहना एम्फिटामिन जो मेडिसिन होती है उसकी वजह से एमआई होता है। अगर म्यूजिशियन के अंदर पूछा जाए तो क्या होता है, आपने कहना है कोकेन यूज होता है, ठीक है। तो ये दो जगह पर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक स्टूडेंट को मेंशन करके पूछा जाता है, एक जनाब आपका क्या होता है, म्यूजिशियन को मेंशन करके पूछा जाता है कि इन दोनों में जो एमआई जो होता है मोस्ट कॉमन कॉज वो क्या होता है। स्टूडेंट के अंदर आपने एम्फिटामिन बताना है, म्यूजिशियन के अंदर आपने क्या कहना है, एक तरह का कोकेन अब यूज बताना है, क्योंकि वो कोकेन का यूज करते हैं। और स्टूडेंट होते हैं वो स्ट्रेस की वजह से, भाई मैंने प्रॉफ के अंदर जो है वो पास होना है या मैंने डिस्टिंक्शन लेनी है, और उसके अंदर वो क्या करते हैं, वो ड्रग लेते रहते हैं, उसके बदले में अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये नहीं है कि आप एम्फिटामिन यूज करना शुरू कर दो आप लोग, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो अब हम आते हैं आगे। आगे का क्या सीन है, आगे देखें। दूसरा जो होता है, इसमें आपकी एक डिजीज होती है, फॉर एग्जांपल कोई वस्कुलाइटिस अगर डिजीज देखें, तो वस्कुलाइटिस डिजीज में कावासाकी डिजीज, कावासाकी में आप लोगों को मैंने बताया था
शायद आप लोग को जब मैं कल जो लेक्चर अभी मैंने लास्ट जो दिया था आपका कि जो आपका लास्ट जो लेक्चर दिया था कावासाकी डिजीज का, तो उसमें मैंने बताया था कि हाँ जी जनाब आपकी क्रोनिक फेज में बिल्कुल आपका क्रोनरी आर्टरी एनोरिज्म होता है, और क्रोनरी आर्टरी एनोरिज्म का फिर आगे कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, एमआई होती है, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या होती है कावासाकी डिजीज के अंदर, बंदा एमआई की वजह से मरता है। ये मैं पीडिया के लेक्चर के अंदर आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कावासाकी का पेशेंट होता है उसको भी एमआई हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। और उसके बाद फीचर्स कौन से, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को एमआई हो जाता है, ठीक है, अगर किसी बच्चे को एमआई हो जाता है तो वो उसको कौन कौन से सिम्टम्स कौन कौन से होंगे। ठीक हो गया, अब हम आते हैं जनाब क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स के कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं, इनके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो आपने कहना है सीवियर चेस्ट पेन होती है, सीवियर चेस्ट पेन होती है, बंदे को बहुत ज्यादा जो सीवियर होती है ऐसे लगती है जैसे क्रशिंग पेन हो, सीवियर चेस्ट पेन होती है। ठीक हो गया, और ये तकरीबन 20 मिनट से ज्यादा देर रहती है, 20 मिनट से ज्यादा देर पेन रहती है। ठीक हो गया, और ये जो पेन होती है ये जनाब बंदे के लेफ्ट आर्म की तरफ जा सकती है और जा की तरफ जाती है, कहाँ जा और लेफ्ट आर्म, आपने कहना है रेडिएट, रेडिएट टू लेफ्ट आर्म प्लस जा, इसकी तरफ क्या होती है, रेडिएट करती है। साथ बंदे को पसीना आता है, ठीक हो गया, पसीना आता है, डायाफ्रेसिस होती है साथ, ठीक हो गया, और इसके साथ होता है बंदे को सांस लेने में इश्यू होता है जिसको कहते हैं डिस्निया, क्या कहते हैं आपका डिस्निया कहते हैं या डिस्पनिया जो भी कह रहे हैं। और उसके बाद ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि क्लिनिकल फीचर्स ये होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कहते हैं एक पेशेंट है वो जनाब उसको एकदम कहते हैं अटैक होया है, कहना नहीं अटैक होया, वो अटैक में क्या होता है कि उस बंदे को एकदम बहुत ज्यादा सीवियर चेस्ट पेन होती है, बहुत ज्यादा सीवियर चेस्ट पेन होगी। इसके बाद जो पेन होगी वो रेडिएट करेगी उसकी गर्दन की तरफ, उसके बाद जो पेन होगी वो रेडिएट करेगी उसके लेफ्ट बाजू की तरफ। ठीक हो गया, उसके साथ उसको पसीना होगा, और साथ इसके क्या होगा एक तरह का मतलब के साथ उसके क्या होगा एक तरह का सांस लेने में उसको इश्यू होगा। ठीक है, क्या होगा, सांस लेने में उसको इश्यू होगा। तो इस कंडीशन को कहते होते हैं कि आपका ये कौन सा है एंजाइना, सॉरी ये क्या है आपका एमआई का पेशेंट है, क्या है आपका एमआई का पेशेंट है। देखें अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एक तरह का एमआई का पेशेंट मिल गया, आपको लगता है कि यार ये एमआई का पेशेंट है, उसके बाद आपने आगे क्या करना होता है, एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा जो बड़ी वेसल, सबसे जो मेन वेसल आपकी इन्वॉल्व होती है ना एमआई के अंदर, वो होती है आपकी एलएडी, एलएडी ये वेसल आपकी मेन इन्वॉल्व होती है, समझ आ रही है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लाडा कह दो या एलएडी कह दो। एलएडी जो आर्टरी होती है, फॉर एग्जांपल इस मेरी बात में नहीं ना यकीन, तो ऐसा कीजिएगा जो फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे की फैमिली में किसी बंदे को हार्ट अटैक हुआ हो ना, तो उसकी कुछ रिपोर्ट्स तो पड़ी होंगी ना, ऐसा करते हैं उसकी कुछ रिपोर्ट्स पड़ी होंगी, तो जब वो रिपोर्ट्स आपने देखनी है, जब आप वो रिपोर्ट्स देखोगे तो रिपोर्ट्स के अंदर उन्होंने क्या किया होगा, उसमें एंजियोग्राफी की होगी, क्या किया होगा आपका एंजियोग्राफी की होगी। तो जब उन्होंने एंजियोग्राफी की होगी ना तो उसके अंदर उन्होंने देखा होगा कि एलएडी आरटी जो है वो सबसे ज्यादा ब्लॉक होगी, एलएडी आरटी जो होगी वो इन्वॉल्व होगी, मेन सबसे ज्यादा जो आरटी इन्वॉल्व होती है वो एलएडी होती है। उसके बाद जो आरटी इन्वॉल्व होती है आरसीए, राइट क्रोनरी आर्टरी, ठीक होगा, और उसके बाद जो होती है उसको कहते हैं लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये थोड़ा सा मैं क्लिनिकल की तरफ जाने लगा हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको एक तरह का आरटी ये ब्लॉक हो चुकी है, आरटी ब्लॉक होने का मतलब क्या है कि ये एक तरह का ब्लड इस आरटी के, फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह समझो जो एलएडी है ये आपके एक तरह का हार्ट है, ठीक है, और एलईडी जो आरटी थी वो किसको सप्लाई करती थी, ये एलईडी आरटी थी, और ये सप्लाई जो करती थी वो सप्लाई करती थी आपकी एंटीरियर वाल सेप्टा को और एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट को, किसको, एंटीरियर सेप्टा को और एंटीरियर वॉल ऑफ द एंटीरियर सेप्टा प्लस एंटीरियर वॉल ऑफ हार्ट को। तो मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, जब ये आरटी आपकी पूरी की पूरी ब्लॉक हो जाएगी तो क्या आपकी एंटीरियर सेप्टा और एंटीरियर वॉल ऑफ हार्ट को सप्लाई मिलेगी, मिलेगी, उसको ब्लड मिलेगा, उसको ब्लड नहीं मिलेगा। जब उसको ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या वो वाला हिस्सा जो होगा उसमें नेक्रोसिस होगी कि नहीं होगी, उसमें नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, ठीक होगा, उसमें क्या होना शुरू हो जाएगा, एक तरह की नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। एक बंदा आया उसको ये मसला था, उसकी ये आर्टरी पूरी की पूरी ब्लॉक है, हमने एंजियोग्राफी की, डॉक्टर ने कहा कि भाईजान इसकी एक जो आर्टरी है जिसको कहते हैं लाडा या एलएडी आर्टरी जो है ये सबसे ज्यादा मेन ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद वो एक दोबारा उसने की, एक हमारे पास एक और पेशेंट आया, दूसरा पेशेंट था, दूसरे पेशेंट ने हमने देखा कि उसकी एक और आर्टरी थी जिसको हम कहते हैं आरसीए आर्टरी, ठीक है, क्या होती है आपकी आरसीए आर्टरी, ठीक हो गया। तो आपकी आरसीए आर्टरी को हम देखते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे को आरसीए आर्टरी जो है वो इन्वॉल्व है,
आरसी आर्टरी, और आरसी आर्टरी फॉर एग्जाम्पल आपने जस्ट इस तरह इमेजिन करना है कि ये जो वेसल है ये आपकी आरसी आर्टरी है, और ये जो आरसी आर्टरी है ये आपकी दो जगहों को सप्लाई करती है, एक आपके पोस्टीरियर सेप्टा को, किसको, पोस्टीरियर सेप्टा को, और पोस्टीरियर वाल को, किसको, पोस्टीरियर वाल को। आपने कहना है पोस्टीरियर वाल को सप्लाई करती है और उसके बाद पोस्टीरियर सेप्टा को सप्लाई करती है, ठीक है। अब मेरी बात को गौर करना है, शाबाश। अगर फॉर एग्जाम्पल ये आर्टरी आपकी ब्लॉक हो गई है, अगर ये आपकी आर्टरी ब्लॉक हो गई है, तो मुझे ये बताएं कि पोस्टीरियर वाल और पोस्टीरियर सेप्टा को ब्लड मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब पोस्टीरियर वाल और पोस्टीरियर सेप्टा को ब्लड नहीं मिलेगा तो इसके नतीजे में क्या होगा कि उसकी जो पोस्टीरियर वाल होगी उसकी इंजरी हो जाएगी और पोस्टीरियर सेप्टा जो होगा उसकी इंजरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो चीजें आपने देखनी, अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी एलएडी आर्टरी इन्वॉल्व है और दूसरी कौन सी आपकी आरसी आर्टरी इन्वॉल्व है, दो बंदों के अंदर आपने ये देखा कि ये दो आर्टरीज इन्वॉल्व हो चुकी है, दो पेशेंट हमारे पास आए, ठीक हो गया। एक हमारे पास एक और पेशेंट आता है, तीसरा पेशेंट आता है, उसके अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर ये आर्टरी भी इन्वॉल्व है, एलईडी आर्टरी भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर आरसी आर्टरी भी इन्वॉल्व है, और उसके अंदर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी भी इन्वॉल्व है। कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व है? आपकी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी भी इन्वॉल्व होती है। तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो होती है वो आपकी सप्लाई करती है लेटरल वाल को, ये वाला जो वाल है ना लेटरल वाल, उसको सप्लाई करती है, किसको सप्लाई करती है? आपकी लेटरल वाल को, ठीक हो गया। जब ये तीनों आर्टरीज इन्वॉल्व होंगी, देखें बात को गौर करना है, एक बंदा हमारे पास आया, उसके अंदर हमने देखा, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को कहा कि हमारा जो पेशेंट है उसकी बात सुनी पड़ी, इसको इस तरह अटैक हुआ है जनाब। आप डॉक्टर साहब आप थे, आपने कहा चलो ठीक हो गया जी। उससे पहले कुछ टेस्ट होते हैं वो आपने करवाए, वो मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि इसके अंदर जो आर्टरी है वो आपकी एलईडी आर्टरी इन्वॉल्व है। जब आपने देखा कि इसके अंदर एलईडी आर्टरी, एक आर्टरी इन्वॉल्व है, ठीक हो गया, तो वो आपने कहना है कि जब आपकी एलईडी आर्टरी इन्वॉल्व हो चुकी है तो इसके नतीजे में आपने ये बात करनी है कि एलईडी आर्टरी इन्वॉल्व है, तो आपने कहना है कि इसके एंटीरियर वाल, कौन सा आपका एंटीरियर वाल, और प्लस एंटीरियर सेप्टा जो होता है वो जनाब इसके अंदर इन्वॉल्व है। कौन सा? आपका एंटीरियर वाल और एंटीरियर जो सेप्टा होता है वो आपका इसके अंदर क्या एक तरह का इन्वॉल्व हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आप आते हो जनाब, आपका दूसरा सीन, दूसरा क्या होता है कि आपका एक तरह का, दूसरा क्या होता है आपका एक तरह का, मतलब कि आपका इंटीरियर वाल और आपका इंटीरियर सेप्टा ये आपका इन्वॉल्व है। दूसरा एक और पेशेंट आपके पास वैसे ही आता है, वैसे डॉक्टर बैठे हुए, आपने आपको कहा जाता है यार एक और पेशेंट है, उसको एलईडी का भी मसला है और आरसीए का भी मसला है, इन दोनों का मसला है। अगर आरसीए का मसला है तो इसके अंदर क्या होगा? पोस्टीरियर सेप्टा और प्लस पोस्टीरियर वाल, प्लस क्या होता है आपका पोस्टीरियर वाल, ठीक हो गया। एक तीसरा पेशेंट आता है, उसके अंदर क्या होता है? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है, तो ये क्या किसको सप्लाई करती है? लेटरल वाल को सप्लाई करती है, ठीक हो गया। अब मेरी बात को गौर कीजिएगा, अगर पहला पेशेंट है ना तो डॉक्टर पता क्या कहेगा? भाईजान इसकी एंजियोप्लास्टी हमने करनी है। एंजियोप्लास्टी के अंदर क्या होता है कि वो जो खून की जो नाली है ना उसके अंदर जो क्लॉट बना हुआ है ना उसको हमने निकालना है। अगर एक एक वेसल डिजीज है, अगर दो वेसल भी डिजीज है तो फिर भी जो डॉक्टर होगा वो यही कहेगा कि हाँ जी जनाब डॉक्टर, हाँ जी जनाब हमने इसकी जो खून की नाली है वो साफ करनी है, ठीक हो गया। उसके अंदर भी क्या होगा कि जो ऑब्स्ट्रक्शन उसके अंदर रुकावट जो बनी हुई है वो हमने निकालनी है, दो भी। लेकिन अगर आपकी तीन वेसल्स इन्वॉल्व हो उसको कहते हैं ट्रिपल वेसल डिजीज, तो उस नतीजे में कहता है डॉक्टर के कि हमने क्या करना, हमने जनाब इसका कैबेज करना है। कैबेज का मतलब ये होता है कि हमने बड़ा ऑपरेशन करना है, समझ आ रही है? तो वो होता है जनाब आपका एक तरह का बाईपास, क्या होता है आपका बाईपास होता है। तो इंफीरियर वाल के अंदर आपकी आरसी इन्वॉल्व होती है, शायद आपकी आरसी मेन आपकी आरसी होती है, इसके साथ और भी हो सकती है लेकिन सबसे जो मेन होती है वो आपकी आरसी होती है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल, अब मेरी बात को गौर कीजिएगा, आपने ना फॉर एग्जाम्पल इर्द गिर्द में कोई तो ऐसा मिल ही जाएगा ना यार जिसका फॉर एग्जाम्पल कैबेज हुआ होगा। कैबेज का मतलब है जिसका बड़ा ऑपरेशन हुआ होगा, बड़ा ऑपरेशन का मतलब जिसमें जनाब वो डॉक्टर्स जो होते हैं वो जनाब एक तरह का स्टर्नम को फाड़ कर हार्ट का खुद ही उसके साथ एक तरह का उसको वैसेस को ठीक कर रहे होते हैं। तो आपने उसके ना एक तरह की, अगर तो घर के अंदर ऐसा कोई बंदा है तो आपने उनकी रिपोर्ट आज देखनी है, तो उसकी रिपोर्ट जब देखोगे तो उनकी तीन वेसल्स इन्वॉल्व होंगी, तीन वेसल्स उनकी इन्वॉल्व हुई होंगी, ठीक हो गया। तो उनकी तीन वेसल्स इन्वॉल्व होंगी। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे की एंजियोप्लास्टी की होगी तो वो उसके अंदर दो वेसल्स इन्वॉल्व होंगी, तो वहां पर एनजीओ के ऊपर सारा कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो आपके पास पड़ी है रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स के अंदर अब आपने देखना अगर वो कैबेज हुई होगी तो ये देख लीजिएगा कि उसके अंदर तीन वेसल्स इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि तीन वेसल्स इंजरी जो होती है, ट्रिपल वेसल जो डिजीज होती है वो इंडिकेशन ही इसकी होती है। डॉक्टर सबसे पहले कहता ही है कि भाई मैंने सीधी बात है इसका कैबेज हो सकता है, इसके हवाले इसके अलावा